वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। तो क्या हाल है सबके? अच्छे हो? तुम सब अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो? सब अच्छा चल रहा है? ठीक है। तो फिर जेएंडके की हम ज्योग्राफी कवर कर रहे थे और आज नेक्स्ट लेक्चर के साथ में आ गया हूँ आपके, ठीक है, ज्योग्राफी के। और आज का चैप्टर तुम्हारा, आज का जो लेक्चर है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो फिर हम आज पढ़ते हैं कि आज हमने पढ़ना है क्लाइमेट ऑफ जेएंडके, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ जेएंडके में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम क्लाइमेट को रिलेट करके पढ़ेंगे और उसके जिसके साथ हमें क्वेश्चंस जो आएंगे, ठीक है, जो हमारे आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, हम उन्हीं के ऊपर मतलब अपनी डिस्कशन करेंगे, चर्चा उसी के ऊपर चलेगी। प्लस मैंने कुछ पासेज निकाले हैं जो कि जेएंडके को भी रिलेट करते हैं, प्लस कुछ लद्दाख को भी रिलेट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यार इंडियन हिस्ट्री भी हमें पढ़ना है, तो इसलिए मैंने लद्दाख के भी कुछ पासेज जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। और प्लस इसके साथ में थोड़े से तो आपके जम्मू के भी कुछ पासेज हैं, ओके। तो एक मिनट मैं मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ जेएंडके। जैसे क्लाइमेट अगर मैं बात करूँ जेएंडके की, तो आप सबको पता है कि जम्मू का क्लाइमेट थोड़ा अलग है और कश्मीर का अलग है। बट जब कि मैं बात करूँ जम्मू का जो क्लाइमेट, अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट सेम है, किसके? पंजाब के, सेम पंजाब के रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको हम सब ट्रॉपिकल उसमें कैटेगरी में डालते हैं जम्मू के क्लाइमेट को। और वेयरएज अगर कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर के क्लाइमेट की बात करूँ, तो एक मॉडरेट क्लाइमेट बोला जाता है कश्मीर के क्या कहते हैं क्लाइमेट को, ओके। तो कश्मीर का क्लाइमेट मॉडरेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत प्लेजेंट है, ठीक है, अच्छा रहता है। और एवरेज टेम्परेचर सर्दियों में भी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो प्लेन्स का अराउंड 15 डिग्री के और अराउंड रहता है। और अगर मैं हिल्स की बात करूँ कश्मीर वैली की, तो एवरेज टेम्परेचर, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे का, एवरेज बीच का एक टेम्परेचर, ठीक है, जो कि 5 से लेके 8 डिग्री के आसपास अराउंड रहता है, ठीक है। ये वेरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि जो क्लाइमेट है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। बट हाँ, ठीक है, जो हमें एक कॉमन टर्म में पता है वो इस तरह से क्लाइमेट हमारा चलेगा, ओके। उसके साथ क्लाइमेट में हम सीजन्स कौन कौन से आते हैं हमारे पास और उसे लोकल टर्म्स में क्या क्या बोला जाता है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए एक बारी मैं साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, ओके, अपना नोट्स बनाने के लिए। और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे कि सीजन्स में क्या है। उसके बाद फिर पासिस को हम डिस्कस करते हैं क्लास के आगे, ठीक है। चलो पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? चलो, तो ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी तुम्हें बताया, ठीक है, कि जम्मू, अच्छा क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर एग्जामिनर पूछता है कि जम्मू का क्लाइमेट एक्सप्लेन करो कि किस कैटेगरी में आता है, तो तुम्हें वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि वो बोलेगा कि कैसा टेम्परेचर होता है जेएंडके में जम्मू का। तो जम्मू का तुम्हें पता है टेम्परेचर कैसा होगा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, ठीक है। साउदर्न प्लेन्स तुम्हें पता है जम्मू प्लेन्स में आता है, ठीक है। साउदर्न प्लेन्स, जम्मू नीचे है, साउदर्न प्लेन्स, ठीक है, ऑफ द स्टेट एक्सपीरियंस द सेम क्लाइमेट, जैसे कि मैंने बताया पंजाब के तरह से, ठीक है। और एवरेज टेम्परेचर अगर मैं गर्मियों का बोलूँ तो 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, और अगर सर्दियों का बोलूँ तो इट्स अराउंड, मेरे को जहाँ तक लगता है ये 18 to 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो इसीलिए मैंने तुम्हें मतलब इसके बीच में घुसाया नहीं है, ओके। तो उसके बाद चलते हैं कश्मीर के क्लाइमेट के ऊपर। कश्मीर का क्लाइमेट जो कि हाँ रेगुलेट करता है कौन? हिमालयस। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये भी, कि अगर वो पूछेगा कि कश्मीर का क्लाइमेट किस चीज़ की वजह से रेगुलेशन में आता है, कि कौन रेगुलेट करता है कश्मीर का क्लाइमेट, तो कश्मीर का एक ऐसा क्लाइमेट है जो कि मॉडरेट है और ठीक है, जिसको काफ़ी अच्छा क्लाइमेट माना जाता है, और जिसको जो कि पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है वो रेगुलेट होता है किससे? हिमालयस के थ्रू। और एवरेज टेम्परेचर अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है प्लेन्स का, ठीक है। और हिल्स की बात करूं तो 5 to 8 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। मैं बिल्कुल माउंटेन्स में नहीं पहुंच रहा हूँ, ठीक है, मैं वैली की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग रहते हैं, ओके, क्योंकि क्लाइमेट वहीं का हमें इंपॉर्टेंट है। और समर की बात करूँ तो अप टू 30 का मतलब है कि 30 तक या फिर 30 से नीचे, ठीक है। जैसे सेल होती है ना, सेल में बोलते हैं अप टू 50% ऑफ, तो वहाँ पे जाके तुम्हें 80% नहीं मिलता, किसी पे 50 मिलता है, किसी पे 40 मिलता है, किसी पे 30 भी मिल सकता है। तो अप टू 30 का मतलब क्या है? अप टू 30 का मतलब ये है कि या तो 30 हो सकता है मैक्सिमम, या उससे नीचे ही रहेगा, ओके।
बात करूं क्लाइमेट के एंड पे, अगर स्टेट पहले तो ये 4 यूनिट्स में डिवाइड हो जाती थी जब लद्दाख हमारे साथ था, बट अब आफ्टर बिकमिंग द यूटी, ठीक है, तो हमारा जो क्लाइमेट है हम 3 यूनिट्स में इसको अब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। विंडवाद करके जम्मू रीजन को विंडवाद करके जाना जाता है, याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। जम्मू रीजन को, ठीक है, एक कैटेगरी ये बनी, दूसरी बनी हाई आल्टीट्यूड, जिसमें क्या होगी, हिमाद्री और पीर पंजाल रेंजेस को हम कवर करते हैं, ओके। और उसके बाद आती है कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। तो क्लाइमेट में फिलहाल तुम्हें इतना ही जानने की ज़रूरत है कि कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करती है स्टेट, जो दोनों डिवीजन्स हैं हमारी, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न, कैसा क्लाइमेट इनको ये एक्सपीरियंस करती है। तो एक जगह मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कश्मीर का क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट है। यहाँ पे जैसे कि मैं अंडरलाइन कर रहा था, जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, उनके ऊपर थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के अपने दिमाग में रख लिया करो। और जम्मू की बात करूँ तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में जैसे कि बारिश भी होगी, गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी, एक प्रॉपर इस तरह से सब ट्रॉपिकल एक क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है जम्मू रीजन के अंदर। और उसको 3 बेसिस के अंदर हमने डिवाइड किया, और जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि जम्मू का रीजन को विंडवार्ड भी बोला जाता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट्स की बात करूं, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, ठीक है, क्लाइमेट्स में हमारे पास क्या आता है, समर, स्प्रिंग, रेनी, ऑटम, विंटर और आइस कोल्ड। आइसी कोल्ड इंडिया के बाकी हिस्सों की बात करूं तो हर जगह आइस कोल्ड क्लाइमेट या फिर आइस कोल्ड सीजन नहीं दिखता है ना। ये 5 सीज़न तुम्हें इजीली दिख जाएंगे। और ये 5 बेसिकली, अगर मैं JNK की बात करूं तो ये 6 सीजन्स जो हैं हमारे, ये 6 सीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्पेशली कश्मीर में, ठीक है। जम्मू के भी सारे रीजन्स की बात में ना करके अगर मैं नॉर्मल ऐसे बात करूं, जम्मू में सारे रीजन्स में ये क्लाइमेट को एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, बट जहाँ जब हम बात करें JNK की, तो अगर 6 सीजन्स आ रहे हैं तो 6 के 6 को हम आगे पढ़ेंगे और उसको देख रहे हैं कि लोकल टर्म में या फिर लोकल लैंग्वेज में लोकल नेम क्या है, उन्हें क्या बोला जाता है। मैं तुम्हें निमोनिक्स भी बना के दे दूंगा कि अभी साथ साथ में लेक्चर में ही मैं तुम्हें याद भी करवा देता हूँ कि ये कैसे, जो मेरे को लगता है कि तुम्हें रिटेन हो जाएगा। तो बात करूँ स्प्रिंग की, तो 6 सीजन्स में डिवाइडेड है, हर सीजन 2 महीने के लिए पूरे साल में, ठीक है। मार्च से लेके मई, मिड मार्च से लेके मिड मई को इसको ले लो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि क्लाइमेट है यार, क्लाइमेट ऐसा तो है नहीं कि 10 तारीख को आना है या 15 तारीख को आना है, 1 तारीख को आना है, बर्थडे तो नहीं है किसी का ना, बर्थडे तो है नहीं है कि जिस डेट पे आना उस डेट पे आ जाएगा। क्लाइमेट थोड़ा सा वेरी कर सकता है, 10 दिन बाद बारिशें होनी है, 10 दिन लेट हो जाएंगी, कभी 10 दिन जल्दी हो जाएंगी, क्लाइमेट में वेरिएशन आती रहती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मिड मार्च से लेके मिड मई के बीच में आता है, और जिसको स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, सॉन्ट, ठीक है, सॉन्ट। अब स्प्रिंग, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, इसका निमोनिक मेरे को भी नहीं आया, मैंने भी खुद भी याद ही किया है। मैंने बोला है कि 3-4 बार, एक बार ही तुम 3-4 बार रीड करोगे ना तो खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद बात करूं समर की, जो मिड मई से लेके मिड जुलाई तक आता है, मिड मई से लेके मिड जुलाई तक, और रेड कोल इसका नाम है, ठीक है। अब जम्मू में सपोज एक कोल साहब है हमारे, कोल साहब को गर्मी बहुत लगती है, ठीक है, याद रखना कोल साहब को गर्मी लगती है। अगर कभी पूछा जाए कि समर का जो लोकल नेम है वो क्या है, तो याद रखना रेड कोल, ठीक है। रेड कोल, कोल सर को हमारे बहुत गर्मी लगती है तो इसलिए रेड कोल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ग्रीष्म, ओके। तो उसके बाद आ जाता है तुम्हारा स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, तीसरा आ जाता है रेनी। रेनी जो आएगा वो आएगा तुम्हारा मिड जुलाई से लेके कहीं सितंबर के बीच में, ओके। तो सितंबर के बीच में इसको बोलते हैं वहरात, वहरत, मैं इसको वहारात बोलता हूँ। समर रेनी है, बारिशें हो रही हैं तो रात बहुत अच्छी लगती है, तो बोलते हैं वाह क्या रात आई है यार, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं। तो वहरत करके इसको तुम याद कर सकते हो, वहरात ऐसे करके याद कर लेना, वहरत, ठीक। उसके बाद आ गया ऑटम, पतझड़, ठीक है, जो कि होता है सितंबर से लेके नवंबर के बीच में, ठीक है, कहीं पे भी मिड, ठीक है। हारूड, जिसको मैं बोल सकता हूँ हाउ रूड, ठीक है। अब पतझड़ है, पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ बेसिकली पेड़ों के ऊपर पत्ते नहीं दिखते, तो एक रूड किस्म का हमें एक एटीट्यूड दिखता है पेड़ों के, ठीक है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। पेड़ों की तरफ से हमें एक रूड बिहेवियर दिखता है, वो कहते हैं हम अपने पत्ते हम गिरा रहे हैं, ठीक है। तो हाउ रूड करके इसको याद कर लेना, हाउ रूड करके इसको याद कर लेना, ओके। नेक्स्ट आ गया विंटर, विंटर जो कि नवंबर से लेके जनवरी तक की बात करता है, ठीक है, जिसका नाम है वंधा, ठीक है। इसको भी थोड़ा खुद ही
दिमाग में लेके कर लेना हर चीज़ के, वही मैं जैसे बोलता हूँ कि निमोनिक्स नहीं बन सकते। और आइस कोल्ड जनवरी से लेके मार्च के मिड के बीच में आता है, ठीक है, जिसे शिशिर बोलते हैं। शिशिर नाम से ऐसे हो रहा है ना, शिशिर ठंड, ठीक है, तो जिसको लोकल लैंग्वेज में शिशिर बोला जाता है। तो इसके साथ क्लाइमेट के अंदर जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने तुम्हें कवर करा दी हैं। और कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो मुझे लगेगा कि यार कहीं ना कहीं ये चीज़ छूट गई है, तो मैं तुम्हारी ज्योग्राफी JNK की ज्योग्राफी के लिए ना 2 से 3 लेक्चर्स मिसलेनियस के बनाऊंगा, जिसमें मुझे लगेगा कि कुछ टर्म्स या कुछ टॉपिक्स छूट गए हुए हैं वो उसमें कवर कर लेंगे। तो फिक्र मत करना, ये मत सोचना कि सर ये छूट गया वो छूट गया, ठीक है। जो चीज़ें मेरे को लगेंगी कि यार ये चीज़ें यार रह गई हैं बच्चों को बताने वाली, नहीं अभी तक मैंने बताई नहीं है, तो वो मैं एक मिसलिनियस करके 3 वीडियोस बनाऊंगा, 2 से 3 वीडियोस बनेंगी वो, और उसमें मैं तुम्हारी ये सब चीज़ें कवर कर लूँगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था, ठीक है, फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे शायद से, पिछले लेक्चर में हमने फिजियोग्राफी करवाई थी आप लोगों को। तो फिजियोग्राफी के बीच में मैंने बोला था कि वैलीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो वैलीज़ के बारे में मैं तुम्हें मिसलिनियस एक इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ताकि तुम्हारे पास एक इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगी। मैं एक प्रॉपर उसको टॉपिक नहीं बना रहा हूँ, उसको मिसलिनियस के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हैं, ज़्यादा गैदर करने वाली चीज़ें नहीं है, तो इसलिए तुम्हें मैं वहीं पे उतना ही करवाऊंगा जितना तुम्हें एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम अपने माउंटेन पासिस के साथ। क्लाइमेट हमने पढ़ लिया। माउंटेन पासिस में बात करें, खरदुंगला पास है, काराकोरम पास है, ठीक है, चंगला पास है, जोजिला पास है, ठीक है, बनिहाल पास है, पीर पंजाल पास है, और ये मार्गन पास है हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ तक जोजिला पास है हमारे JNK के पासिस हैं। ये सारे के सारे लद्दाख में पढ़ते हैं, ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लद्दाख में पढ़ते हैं, तो अब पढ़ना तो है ही है, इंडियन ज्योग्राफी भी कवर करनी है, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे पासेस, सारे पासेस नहीं बताया, पासेस की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये वाले पासेस उसमें नहीं डालूंगा। तो ये वाले पासेस ऐसे क्या है ना, तुम्हें याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो चीज़ें अगर पासेस में छूट गई हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए या बतानी चाहिए मुझे, तो वो मैं उन मिसलिनियस में कवर कर लूँगा। सबसे पहले आते हैं खरदुंगला पास में, यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आते हैं खरदुंगला पास में। खरदुंगला पास जो है वो काराकोरम रेंजेस में ही है ये सारे के सारे, ठीक है, खरदुंगला पास, ठीक है। और ये गेटवे किसके बीच में, शायोक, ये एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, शायोक याद रखना, ये एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। और ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या रहता है, ठीक है, वो नदियां जो कि जाके मिल जाती हैं एक मेन स्ट्रीम में, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी क्या है, जैसे सपोज कि मेरे घर से अगर मैंने एक यहाँ से पानी की नदी बह रही है, तो वो जाके मिल जाएगी बाहर एक बड़ी नदी में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरी, ठीक, समझ आ गई तुम्हें। तो शायोक करके एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो नुब्रा वैली से इसको मिलाती है, ठीक है, एक गेटवे है नुब्रा। और ला बेसिकली तिब्बत में ला को क्या बोलते हैं, पास, तो ला मतलब पास है, खरदुंगला, ठीक है, खरदुंगला, ला का मतलब यहाँ पे क्या है, पास है, ओके। तो खरदुंगला पास जो शायोक और नुब्रा वैली के बीच को जो एक गेटवे बनता है, ठीक है। और एक चीज और है, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। मोटरेबल पास क्या होगा, जहां पे गाड़ियां चल सकती हैं, बट 2017 में हाईएस्ट मोटरेबल पास BRO ने बोला, उमलिंग करके एक पास है, ठीक है। तो अगर बाय चांस क्वेश्चन में उमलिंग करके दिखता है हाईएस्ट मोटरेबल रोड में, अगर उमलिंग का ऑप्शन होगा तो वो टिक करके आ जाना, अगर नहीं दिया होगा तो यही माना जाता है कि खरदुंगला जो पास है वो हाईएस्ट मोटरेबल पास है वर्ल्ड का। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये क्योंकि BRO ने आई थिंक 2017 में कंस्ट्रक्ट किया था, इतना ही यही था इसका टाइम। तो 2017 में कंस्ट्रक्ट किया था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं ये अब यहाँ से ये सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड हमने बनाया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं काराकोरम के ऊपर, काराकोरम पास के ऊपर। काराकोरम पास की बात करूँ तो ये काराकोरम रेंजेस के बीच में है, ठीक है। और ये एक पास है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। और ग्रिवल, ब्लैक ग्रिवल, टर्किश लैंग्वेज में इसको ब्लैक ग्रिवल भी बोला जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि ब्लैक ग्रिवल किस पास को बोला जाता है, ठीक है। तो तुम्हें पता है काराकोरम पास को ब्लैक ग्रिवल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चंगला पास, ठीक है। चांगला पास की बात करूं, ठीक है, तो ये मेन गेटवे है किसमें, चैंगथैंग, इसको एक चैंगथैंग प्लेट्यू है, ठीक है, अपना लद्दाख में ही, ठीक है। तो उसका ये एक मेन, इस पास को उसका मेन गेटवे बोला जाता है। इसमें और कुछ तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जब आप कभी लद्दाख जाओगे तो पैंगोंग लेक के रूट के बीच में ये पास पड़ता है,
तो मैंने पैंगोंग लेक इसलिए बता दी, तुम्हें इस क्या पता अभी डिस्प्यूट चल रहा था, इस वजह से मैंने तुम्हें थोड़ा बता दिया कि शायद इसके ऊपर तुम्हें पूछ सकता है, क्योंकि तुम्हें जीएस भी वो करंट से ही रिलेट करके, एग्जामिनर हमेशा क्या करता है, जीएस जो पूछता है वो भी ऑलमोस्ट उसका ज़्यादातर ये फोकस होता है कि 70 to 80% मैं क्वेश्चन वहीं से पूछूं जो करंट से रिलेट हो रहे हैं। ठीक, तो अपने आप को अपडेट रखना, अखबार वगैरह न्यूज़ वगैरह सुनते रहा करो, पढ़ते रहा करो। देन मैं बात करूँ जोजिला पास। ठीक है, जोजिला पास की बात करूँ, जोजिला पास क्या करता है, कश्मीर वैली को किसके साथ कनेक्ट करता है, द्रास सेक्टर सुना होगा, और ठीक है सुरू वही SURU सुरू, ठीक है, सुरू वैली से कनेक्ट करता है। ठीक है, नॉर्दर्न साइड से, और वेस्टर्न साइड से इंडस वैली के साथ, सॉरी ईस्टर्न साइड से इंडस वैली के साथ इसको कनेक्ट करता है, मैंने वेस्टर्न बोल दिया, सॉरी। ठीक है, तो ईस्टर्न साइड से इंडस वैली के साथ कनेक्ट करता है। तो जोजिला पास में इतना, इससे ज़्यादा तुम्हें यही पूछेगा यार कि कौन सी चीज़, कौन सा पास किस चीज़ के बीच में एक गेटवे की तरह काम करता है। इससे ऊपर तुम्हें क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, या फिर ये इसके ऊपर क्वेश्चन ये आ गया कि गेटवे कौन सा है, हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है, गेटवे किसके बीच में आ रहा है, ये सब चीज़ें इसके बीच में आती हैं। देन आ जाता है आपका बनिहाल पास। बनिहाल पास के ऊपर बात करूं तो ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है आउटर हिमालयाज के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कश्मीर वैली टू आउटर हिमालयाज। ठीक है, और ये किस में पड़ता है, पीर पंजाल रेंजेस के बीच में आता है। ओके, इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। पासिस, अगर पासिस के ऊपर क्वेश्चन यही आएगा कि कहाँ से किसको कनेक्ट करता है, या कहाँ की कौन सी रेंजेस में वो पड़ता है। जैसे मैंने ऊपर बता दिया कि ये काराकोरम रेंजेस में पड़ता है, ये भी काराकोरम रेंजेस में पड़ता है। ठीक है, ये चांगला पास मेरे हिसाब से ये शायद एक बार ही मैं चेक करके बता दूंगा, मैं अभी ये भी शायद श्योर नहीं हूँ मैं, काराकोरम में है ये, लद्दाख सेक्टर में पड़ता है, बट मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा। ओके, और उसके बाद जोजिला पास है, और उसके बाद बनिहाल पास है। ठीक है, बनिहाल पास जो कि मैंने बता दिया ये पीर पंजाल रेंजेस के बीच में पड़ता है। और उसके बाद पीर पंजाल पास अपने आप में ये जिसको बोला जाता है पीर की गली, पीर पंजाल पास। ओके, पीर की गली, तो पीर की गली इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है पीर की गली। याद रखना कौन से पास को पीर की गली बोला जाता है, पीर पंजाल पास को ही पीर की गली बोला जाता है, जो कश्मीर को कनेक्ट करता है पुंछ और राजौरी सेक्टर से। कश्मीर को कनेक्ट करता है पुंछ और राजौरी सेक्टर विया मुगल रोड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कभी कभार वो ये भी पूछ लेगा कि मुगल रोड से कौन सा ऐसा पास है जो मुगल रोड से कनेक्ट करता है कश्मीर को पुंछ और राजौरी से। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पीर पंजाल पास है। इसके ऊपर मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जेके एग्जाम क्रैकर की हमारी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना, मैं उस पर क्वेश्चंस डालूंगा। क्वेश्चंस भी तभी डालेंगे जब मुझे लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जिनके लिए मुझे लगे कि हाँ यार है, मेरे की कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वाकई पढ़ना चाहते हैं और जिनको एग्ज़ाम क्रैक करने का वाकई थोड़ा जुनून है, तो मैं तभी क्वेश्चन डालूंगा। पहले मुझे अपना भी एफर्ट तुम शो करो यार, ऐसे मैं कुछ नहीं करने वाला। तुम्हारा एफर्ट, स्टूडेंट्स का एफर्ट दिखेगा तभी हमें टीचर्स को भी काम करने का मज़ा आता है। ओके, उसके बाद आ गया मार्गन पास। मार्गन पास की बात करूं, ठीक है, ये गेटवे है या फिर ये कनेक्ट करता है वारवन वैली को कश्मीर वैली से। ठीक है, वारवन वैली को कश्मीर वैली से, और ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अनंतनाग में, यहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसके साथ जो कुछ पासिस थे, जो इम्पोर्टेंट पासिस थे स्टेट के, ये चांगला पास को मैं एक बारी बता दूंगा, गलत मैं बताना नहीं चाहता, मैं अभी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, एक बारी देख के बता दूंगा, नेक्स्ट मिसलिनियस में कवर कर दूंगा यार। ओके, तो ये ठीक, ये कुछ पासिस हैं जिसके तुम नोट्स बना लो, गलत बताने का मतलब नहीं है ना, तो इसके नोट्स बना लो। ठीक, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और कुछ भी होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी अगर तुम्हें लगता है कि कुछ छूट गया है सर, या कोई हमें इसके ऊपर डाउट्स हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए तुम रिगार्डिंग कुछ और एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है सबके लिए, कमेंट करो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और शेयर करते रहो, सबको आगे बांटते रहो, जितना ज़्यादा पढ़ सके बच्चे उतना अच्छा है हमारे लिए भी। ओके, चलो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तुमसे फिर मुलाकात होगी जल्दी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।